हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, ये चैप्टर में आज मैं कुछ आपको कराने वाला हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये जो हमारा चैप्टर है कौन से किस चीज़ का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है हमारा, सबसे पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? So it is a branch of physics. The branch of physics in which we study electric charge at rest. जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो कि रेस्ट पे होगा। ये बात याद रखना, ठीक है, जो हमारा रेस्ट पे होगा। सो ये तो थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन। सो सिंपल सा मतलब है कि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि किस पे होती है, रेस्ट पे होती है। सिंपल सा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट, पहला टॉपिक इसका होगा चार्ज। तो चार्ज क्या है हमारा, अब यहाँ पर एक बार चार्ज की डेफिनेशन और देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। सो चार्ज क्या है, हमारी जो है प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which electric forces exist in nature। सो सिंपल सा मतलब है इसका भी, exist in nature is called charge। सो गाइज, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो नोट्स बना रहा हूँ, इनको आप अभी के अभी लिखते चलो, क्योंकि बाद में आप लिखा नहीं जाएगा, फिर बाद में फिर बहुत लेट हो जाता है लिखने के लिए, ठीक है। सो इसको अब जैसे ही पढ़ा रहे हैं तभी की तभी लिखते रहोगे ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, और रिवाइज करोगे तो फटाक से याद भी आ जाएगा। सो चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं हम। चार्ज क्या है, चार्ज क्या हमारी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्सेज एग्जिस्ट इन नेचर इज कॉल्ड चार्ज। इसका सिंपल सा मतलब है, चार्ज हमारी प्रॉपर्टी है मैटर की, जो हमें जो कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है नेचर में। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है किस चीज़ की वजह से है, अगर हमारा चार्ज मूव करेगा तभी करंट होएगा और तभी इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। सो वही सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी ये चार्ज की। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या है इसकी, ठीक है। तो एसआई यूनिट ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही होगी क्या है, इसकी यूनिट है कूलम, ठीक है। और इसकी एक यूनिट और याद कर लो, सीजीएस यूनिट, यानी कि सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट। ये हमारे सिस्टम होता है, आपको पता ही होगा, 11th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सो उसमें है, तो इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट तो कूलम है, और सीजीएस यूनिट इसकी है हमारी ईएसयू। अभी ईएसयू क्या है, ईएसयू हमारी क्या है, स्टैट कूलम कहते हैं इसे हम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो स्टैट कूलम बोल देना। सो कभी कभार पूछ लेते हैं ये भी कि सीजीएस यूनिट क्या है हमारी चार्ज की। सो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और हमारा ये भी याद रखना कि एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं, यानी कि ईएसयू होते हैं। तो एक कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, क्वेश्चंस में भी काम आ सकते हैं आपके, ठीक है। सो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और चार्ज। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखते हैं। सो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस देखते हैं। सबसे पहले हमारी आएगी चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वही उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सभी को पता है चार्ज की सिंपल सी प्रॉपर्टी, पहली तो इतनी आसान है ना, किसी को भी याद हो जाएगी कि चार्ज जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं, आप बताओ। चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बता दो। चार्ज इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से होता है हमारा भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल सा है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो सभी को याद हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, क्या है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, भी सिंपल सी है कि जिसमें लाइक चार्जेस सबसे पहले हम लिखवा लेते हैं, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
सो सेकंड प्रॉपर्टी भी जो है बहुत ही सिंपल सी है कि हमारा जैसे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है ना कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे रिपेल करते हैं एक दूसरे से, मतलब दूर भागते हैं, ठीक है। और जो अनलाइक होते हैं यानी कि हमारे जो अलग अलग जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल थे वो हमारे क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे एक दूसरे को। सिंपल सेम टू सेम वही है। जैसे क्या नाम है, जैसे उसमें मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर हमारे दोनों चार्जेस क्या है, हमारे सेम है, पॉजिटिव है, तो हमारे रिपेल करेंगे। और अगर हमारे अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल सा फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। तो थर्ड भी इसकी ईजी सी प्रॉपर्टी है, क्या है कि चार्ज जो होते हैं वो हमारे एडिटिव होते हैं। एडिटिव मतलब जो चार्ज है उनको सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर। सो इसका सिंपल सा मतलब ये है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई हमारा मीडियम है, ठीक है, इसमें हमारे 3 4 चार्ज ले लेता हूँ मैं। एक ले लिया क्यू, सिंपल 1Q है, और एक ले लेता हूँ मैं 2Q, और एक ले लेता हूँ 4Q, और एक ले लेता हूँ हम माइनस का 5Q चार्ज, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था। तो अब इसमें आप टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, ऐड करके निकालोगे। तो इसका मतलब यही है कि चार्ज जो होता है हमारा सिंपल ऐड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज फटाक से निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। टोटल चार्ज आपका कितना आएगा यहाँ पर देख लो, 2 3 और 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पर 2Q आएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चार्ज जो है हम ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सो फोर्थ प्रॉपर्टी भी है हमारी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, चार्ज जो हमारे क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज जो है, एक बार रुक जाओ, एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ इसका। Q इज इक्वल टू NA, और या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो चार्ज जो हमारा क्या है, क्वांटाइज है। इसका मतलब ये है कि जो क्या नाम है, हमारा जो सिस्टम है ना, इसको हम सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n मल्टीपल है किसका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि E का। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो, ठीक है। तो वही है। इसको एक बार हम डेफिनेशन में और लिख लेते थोड़ा सा, कि चार्ज ऑन अ सिस्टम, चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, सॉरी गाइस यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा, जो मैं समझा रहा था Q इज इक्वल टू NA का, ठीक है। सो चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। सो सिंपल सा वही है जो मैंने आपको बताया कि Q इज इक्वल टू क्या है हमारा, NE। इसमें N क्या होता है हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और E होता है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना होता है ये आप सभी को पता होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो ये याद रखना कि E की वैल्यू क्या है हमारी। और यहाँ पर N हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ये तो हमारी होगी फोर्थ प्रॉपर्टीज़। अब फिफ्थ देख लेते हैं, हमारी फिफ्थ कौन सी है। फिफ्थ तो हमारी यही है कि चार्ज होता है हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड का, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो इसका भी एक बार मैं मतलब समझा देता हूँ। जो टोटल चार्ज है ना हमारा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सी बात ये है हमारी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ तो हो गई है किसकी, चार्ज की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ कर ली 5 की 5, ठीक है। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, जो हमने अभी फॉर्मूला किया था उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE, उसके ऊपर बेस है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा
कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कूलम चार्ज बनाएंगे। तो अभी जो फॉर्मूला लिया था ना, जो फॉर्मूला किया था हमने, उसी का यूज़ करना है यहाँ पर, Q = NE। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ये देख लो, 1 कूलम हमारा क्या है, चार्ज दे रखा है। E की वैल्यू मैंने आपको बताई दी थी, क्या थी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें N की वैल्यू निकालनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, सो यहाँ से N की वैल्यू कैसे आएगी, 1 में ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे कितने आएंगे, क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स है हमारे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट इधर ले आएंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे थे हमने निकाल दिए। सो दिस इज़ द आंसर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। सो मेथड ऑफ चार्जिंग देख लेते हैं हम, कितने मेथड होते हैं हमारे चार्जिंग के। तो मेथड ऑफ चार्जिंग सिंपल सी बात है कि 2 मेथड होते हैं हमारे चार्जिंग के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो मेथड देख लेते हैं एक बार हम। सो पहला मेथड है हमारा कंडक्शन। ठीक है, अब कंडक्शन में भी हमारा क्या है, 2 मेथड है। ठीक है, कंडक्शन के भी 2 मेथड है। और सेकंड है हमारा इंडक्शन। तो कंडक्शन और इंडक्शन है। ठीक है, तो कंडक्शन के हमारे 2 मेथड कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। पहला है हमारा रबिंग। ठीक है, और दूसरा हमारा है इसका कॉन्टैक्ट। अब नाम से समझ रहे होगे कि किसी भी चीज़ में चार्ज हम कैसे कर सकते हैं, या तो 2 बॉडी को हम रब करके, और इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट में लाके किसी के। ठीक है, और इंडक्शन भी मैं अभी आपको समझाता हूँ प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। ठीक है, सो ये थी हमारी डेफिनेशन रबिंग। सो सबसे पहले हम रबिंग देख लेते हैं। रबिंग सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम 2 ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, ठीक है, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट में जो लो वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, अगर मान लो कोई 2 ऑब्जेक्ट को मैं रब कर रहा हूँ तो एक में हमारा क्या होगा, लो वर्क फंक्शन होगा। तो जो जिसमें लो वर्क फंक्शन होता है ना, याद रखना, जिसमें लो वर्क फंक्शन होता है वो क्या करता है, लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा उस पर, पॉजिटिव। तो याद रखना कि जो लो वर्क फंक्शन होता है, जिस बॉडी ऑब्जेक्ट का लो वर्क फंक्शन होता है, तो वो क्या एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। और अब इसके यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, तो दूसरी बॉडी क्या करेगी हमारा, अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका लो वर्क फंक्शन है वो हमारा लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरी बॉडी होगी वो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। ठीक है, तो ये था हमारा रबिंग। और दूसरा है हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब यही है कि हमारा जो चार्ज बॉडी, अगर कोई हमारी एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, उसको हम एक न्यूट्रल बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो जो हमारी चार्ज बॉडी है ना, उसके चार्ज जो है वो चार्ज शेयर कर लेती है न्यूट्रल बॉडी से शेयर कर लेती है चार्ज, जब तक उसका जो है पोटेंशियल जो होता है दोनों का सेम नहीं हो जाता। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि 2 बॉडी में जब तक उनका पोटेंशियल, यानी कि उनका जो चार्ज जब तक शेयर करेंगे जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और तीसरा हमारा है इंडक्शन। इसमें वही है कि चार्ज बॉडी जो है हमें एक न्यूट्रल बॉडी के उस पास ले जाते हैं, और जो हमारा जो चार्ज होता है वो अपोजिट पोलैरिटी में इंड्यूस्ड हो जाता है। सो इसकी एक मैं इमेज आपको ना स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो उस इमेज में क्या दिख रहा होगा आपको कि एक गोल सी ऑब्जेक्ट दे रखी होगी, उसमें हम एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, देखो नेगेटिव तो था ही पहले, और पॉजिटिव और आ जाएगा उसमें, और हम पॉजिटिव को निकाल देंगे किसके थ्रू, अर्थिंग के थ्रू। सो ये हमारा क्या होता है, इंडक्शन कहलाता है। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आया सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।